क्या आप यकीन कर सकते हैं कि जर्मनी, जो कभी यूरोप की सबसे मजबूत और स्थिर अर्थव्यवस्थाओं में से एक था, अब आर्थिक संकट के ऐसे गहरे गड्ढे में जा रहा है जहां से वापसी लगभग नामुमकिन लग रही है। इस गिरावट ने न केवल जर्मनी बल्कि पूरे यूरोप को हिलाकर रख दिया है। एक ऐसा देश जिसे पूरी दुनिया यूरोप का पावर हाउस कहती थी, आज अपने सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है। और यह सिर्फ जर्मनी की समस्या नहीं है, यह पूरे यूरोप और शायद आपकी जिंदगी को भी प्रभावित कर सकता है। तो चलिए गहराई से समझते हैं यह मामला। जर्मनी की आर्थिक स्थिति इन दिनों गहरे संकट से गुजर रही है, जो यूरोपीय ऊर्जा संकट से और भी बढ़ गई है। यूक्रेन द्वारा रूस के साथ अपने गैस समझौते को समाप्त किए जाने के बाद जर्मनी ऊर्जा कीमतों में भारी वृद्धि का सामना कर रहा है, जिसके कारण उद्योगों और उपभोक्ताओं पर जबरदस्त दबाव बन रहा है। इस लागत में तेज वृद्धि के कारण महंगाई बढ़ी है, जो पहले से ही मंदी के कगार पर खड़ी अर्थव्यवस्था को और तनावपूर्ण बना रही है। यूरोपीय संघ की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में जर्मनी की मुश्किलें और भी गहरी हो गई हैं, खासकर इसके औद्योगिक क्षेत्रों में। जर्मनी इस समय एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है। सितंबर 2025 में हालात इतने तेजी से बदल रहे हैं कि पूरा यूरोप हिल गया है। जर्मनी, जो यूरोपीय संघ का सबसे मजबूत स्तंभ माना जाता था, अब अंदर से दरक रहा है। एक तरफ ओलाफ शोल्ट्ज और उनकी पार्टी एसपीडी, साथ ही मुख्यधारा की सीडीयू और ग्रीन पार्टी रूस के खिलाफ कठोर प्रतिबंध और यूक्रेन को हर संभव मदद देने पर डटे हुए हैं। उनका कहना है कि रूस को रोके बिना यूरोप की सुरक्षा असंभव है। फ्रेडरिक मर्ज, जो सीडीयू के नेता हैं, बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि अगर जर्मनी और यूरोप ने पीछे हटने की गलती की तो रूस और आक्रामक होगा और पूरा महाद्वीप खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि जनता क्या चाहती है? जर्मनी की आम जनता आज टूट चुकी है। ऊर्जा की कीमतें आसमान छू रही हैं। बिजली और गैस का बिल हर महीने परिवारों पर बोझ डाल रहा है। अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है और लोग महसूस कर रहे हैं कि उनकी सरकार उनकी तकलीफ नहीं सुन रही। और यही गुस्सा अब सड़कों से संसद तक पहुंच चुका है। इस गुस्से को अपने पक्ष में बदल रही है एएफडी पार्टी। एलिस वाइडल के नेतृत्व में एएफडी ने सर्वे में अपने इतिहास की सबसे बड़ी छलांग लगाई है। लोग खुलकर कह रहे हैं कि मौजूदा नीति ने जर्मनी को कहीं का नहीं छोड़ा। एएफडी का दावा है कि रूस पर प्रतिबंध खत्म करो, ऊर्जा आयात दोबारा शुरू करो और जर्मनी को बेकार की लड़ाई में झोंकना बंद करो। सांसद स्टीफन क्वाइटर तो यहां तक कह चुके हैं कि जर्मनी को रूस से टकराव नहीं, बल्कि शांति और समझौते की नीति अपनानी चाहिए। यही नहीं, एएफडी के वरिष्ठ नेता पीटर बायस्त्रोन पर रूस से गुप्त संबंधों और सहयोग के आरोप तक लग चुके हैं। बावजूद इसके, एएफडी का समर्थन गिरने की बजाय और बढ़ रहा है। यह साफ संकेत है कि जनता मौजूदा नीतियों से तंग आ चुकी है और बदलाव चाहती है। लेकिन ड्रामा यहीं खत्म नहीं होता। एक और नई ताकत मैदान में उतर चुकी है, बीएसडब्ल्यू पार्टी, जिसकी अगुवाई कर रही हैं साहारा वागेनकनेक्ट। वह खुले तौर पर कह रही हैं कि रूस के साथ बातचीत और कूटनीति का रास्ता ही जर्मनी के लिए सही है। उनका आरोप है कि मौजूदा सरकार यूक्रेन को हथियार भेजकर देश को युद्ध में झोंक रही है और इसका खामियाजा आम जनता को महंगी ऊर्जा और आर्थिक संकट के रूप में भुगतना पड़ रहा है। सोचिए जरा, एक तरफ शोल्ट्ज और मर्ज जैसे नेता हैं जो रूस के खिलाफ और कठोर कदम उठाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ वाइडल, क्वाइटर, बायस्त्रोन और वागेनकनेक्ट जैसे चेहरे हैं जो खुलकर कह रहे हैं, प्रतिबंध हटाओ, गैस वापस लाओ और जर्मनी को यूरोपीय संघ के फैसलों से आजाद करो। दोस्तों, यह सिर्फ एक राजनीतिक बहस नहीं है, यह जर्मनी का भविष्य तय करने वाली लड़ाई है। यह वह क्षण है जब एक देश की आंतरिक राजनीति पूरे यूरोप की दिशा बदल सकती है। अगर जर्मनी झुक गया तो यूरोप की एकता बिखर सकती है, और अगर जर्मनी डटा रहा तो घरेलू असंतोष एक विस्फोट में बदल सकता है। इन घटनाओं से जर्मनी की राजनीतिक स्थिति और भी जटिल हो गई है और यह आगामी चुनावों और राजनीतिक निर्णयों पर गहरा असर डाल सकता है। यह राजनीतिक अस्थिरता देश की अर्थव्यवस्था को और अधिक कमजोर कर रही है। जर्मनी में आर्थिक गतिविधियां अब गंभीर रूप से ठप पड़ती दिख रही हैं।
पहले जहां जर्मन परिवारों के पास पर्याप्त आय और खरीदारी की शक्ति थी, अब वही स्थिति नहीं बची है। परिवारों की आय में गिरावट आई है और इसका सीधा असर उनके जीवन स्तर पर पड़ा है। यह स्थिति न केवल जर्मन नागरिकों के लिए चिंता का विषय बन चुकी है, बल्कि यह पूरे देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी एक गंभीर संकेत है। ऐसे में परिवारों के पास अब वह आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है जो पहले हुआ करती थी। लोगों के खर्च में कमी आई है और इस कारण खुदरा व्यापार से लेकर सेवा क्षेत्र तक कई उद्योग प्रभावित हो रहे हैं। इसी बीच जर्मनी के व्यवसायों ने भी अपने भविष्य के प्रति विश्वास खो दिया है। पहले जहां जर्मनी के उद्योगों का ध्यान भविष्य की ओर था और उन्हें अपने व्यापार विस्तार की उम्मीदें थीं, अब वह चिंता में डूबे हुए हैं। उनके पास नए निवेश और विस्तार की कोई योजना नहीं है, क्योंकि वे मानते हैं कि आने वाले समय में स्थिति और खराब हो सकती है। इस असमंजस और अनिश्चितता का असर न केवल जर्मन कंपनियों पर पड़ा है, बल्कि समग्र अर्थव्यवस्था पर भी गहरा प्रभाव डाल रहा है। यह स्थिति केवल जर्मनी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे यूरोप में समान आर्थिक समस्याएं उभर कर सामने आ रही हैं। विशेष रूप से फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम में भी आर्थिक संकट बढ़ रहा है। इन देशों में उच्च बेरोजगारी दर, बढ़ती इन्फ्लेशन और घटते कंज्यूमर स्पेंडिंग जैसी समस्याएं परेशानियां खड़ी कर रही हैं। यूरोप के इन प्रमुख देशों में आर्थिक सुस्ती और अस्थिरता ने पूरे महाद्वीप को हिलाकर रख दिया है। जर्मनी की मौजूदा आर्थिक स्थिति के पीछे कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण ऊर्जा संकट है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद जर्मनी ने रूस से गैस और तेल का आयात रोक दिया। इससे ऊर्जा की कीमतें आसमान छूने लगीं। परिणाम स्वरूप देश की उत्पादन लागत बढ़ गई और कई उद्योगों को अपना संचालन बंद करना पड़ा। इसके अलावा निर्यात में गिरावट ने भी जर्मनी की अर्थव्यवस्था को कमजोर किया है। जर्मनी, जो कभी यूरोप का मैन्युफैक्चरिंग हब था, अब धीरे धीरे डी-इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर बढ़ रहा है। अनुमान है कि आने वाले दशक में जर्मन ऑटोमोबाइल उद्योग अपनी कुल उत्पादन क्षमता का 40% खो सकता है। कभी यूरोप का आर्थिक इंजन कहे जाने वाले जर्मनी की अर्थव्यवस्था आज एक बड़े संकट से गुजर रही है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि इसे पतन के कगार पर कहा जा रहा है। ब्लूमबर्ग की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार जर्मनी का आर्थिक पतन अब अपरिवर्तनीय हो सकता है। राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक संघर्ष ने मिलकर इसे ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया है जहां से वापसी लगभग असंभव लग रही है। ऊर्जा कीमतों में वृद्धि, उत्पादन लागत में वृद्धि और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में समस्याओं के अलावा जर्मनी में औद्योगिक सामानों की वैश्विक मांग में कमी ने स्थिति को और जटिल बना दिया है। जर्मनी, जो पहले यूरोप का औद्योगिक और निर्यातक केंद्र था, अब अपने प्रमुख उत्पादों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा से जूझ रहा है। जर्मन कारों और अन्य औद्योगिक उत्पादों के निर्यात में गिरावट ने व्यापार घाटे को और बढ़ा दिया है। इसके परिणाम स्वरूप जर्मन व्यवसायों का विश्वास कमजोर हुआ है और उनका भविष्य को लेकर दृष्टिकोण भी निराशाजनक है। जर्मनी में रोजगार बाजार बेहद कमजोर हो गया है। पिछले एक साल में नौकरी के अवसरों में 23% की गिरावट आई है। यह आंकड़ा न केवल जर्मनी के लिए बल्कि पूरे यूरोपीय संघ के लिए चिंता का विषय है। एक साल के भीतर इतनी बड़ी गिरावट यह दिखाती है कि जर्मनी के उद्योगों और व्यापारों में रोजगार सृजन की संभावनाएं अब अत्यंत कम हो गई हैं। यह एक बेहद खतरनाक संकेत है, क्योंकि जब रोजगार के अवसर घटते हैं तो इसके साथ ही उपभोक्ता खर्च भी कम होता है, जिससे आर्थिक गतिविधियों में और गिरावट आती है। रूस पर लगाए गए प्रतिबंध, जिन्हें मूल रूप से रूस की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के लिए डिजाइन किया गया था, अब यूरोप के लिए एक दो-धारी तलवार बन गए हैं। इन प्रतिबंधों का प्रभाव जितना रूस पर होना चाहिए था, उससे कहीं अधिक यूरोप पर पड़ा है। इस कदम ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या जर्मनी का नेतृत्व वास्तव में अपने नागरिकों की चिंताओं और देश की प्राथमिकताओं को समझ पा रहा है। यह स्पष्ट है कि जर्मनी न केवल आर्थिक संकट में है, बल्कि एक नेतृत्व संकट से भी जूझ रहा है। यदि नेतृत्व अपनी गलतियों को सुधारने और देश को सही दिशा में ले जाने के लिए ठोस कदम नहीं उठाता, तो यह स्थिति और अधिक गंभीर हो सकती है। एक ऐसे समय में जब राजनीतिक, आर्थिक और ऊर्जा नीतियां
आपस में गहरे जुड़े हुए हैं। इन घटनाओं के परिणाम जर्मनी के भविष्य के साथ साथ यूरोपीय संघ की स्थिरता को भी नया आकार दे सकते हैं। यह स्पष्ट है कि जर्मनी के लिए मौजूदा आर्थिक संकट से बाहर निकलना आसान नहीं होगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या यूरोप अपनी एकता बनाए रख पाएगा या यह संकट उसे और विभाजित करेगा। दोस्तों, आपका भरोसा ही हमारी ताकत है। लाइक और शेयर कर हमें आगे बढ़ने का हौसला दें। जय हिंद, जय भारत।